I want you guys to speak up more. और तू जिस तरीके थैंक यू। शुरू हो गया। अरे इसके मुंह से थैंक यू सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना। कैमरा में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो she said, I'm his wife. Do you manage him? She said, of course I manage him. I've been managing him since marriage. मुझे तो उस वक्त तो यही था कि मस्ती के लिए ही कर रहा है, क्योंकि वो वही होता था ना दिल्ली में पब्स में या क्लब्स में जो होता था, जनता बैठी है और ये कर रहे हैं 5 मिनट करके, तो मुझे लगा ठीक है मस्ती के लिए कर रहे हैं, ठीक है ओके फाइन। ये कभी नहीं सोचा था कि आज ये होगा। मैंने जितने रिस्क देखे हैं और जितने वो देखे हैं ना कि मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कि अब आगे क्या करेगा। प्रमोटर को बोल पैसे इसके अकाउंट में सीधा तेरे अकाउंट में भेज देंगे। वो प्रमोटर भी बहुत चालू है। शाउट आउट टू इम्तियाज। Thank you for having us. Thank you. थैंक यू। अरे इसके मुंह से थैंक यू सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना। कैमरा में बहुत कुछ करना पड़ता है। But this is a special episode. Clearly people can see why this is a special episode. We've got our better halves. So Atul Khatri, Shaguna Khatri, Sonal Tandon, and of course me. First of all, thank you, Shaguna. Thank you, Amit. Looking forward to the next 1.5 hours. हाँ, मतलब हम भी वही सोच रहे हैं कि क्या क्या बोला जाएगा आज, बिकॉज टुडे एज आई सेड अर्लियर, जब हम पीछे भी बात कर रहे थे कि आई वांट यू गाइज टू स्पीक अप मोर, और तू जिस तरीके थैंक यू। शुरू हो गया। थैंक यू वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मौका दिया हमें बोलने का, थैंक यू। एक तो ये जो पोर्ट्रेयल हो रहा है ना मेरा, कि आपने मौका दिया बोलने का, मतलब इज वेरी, ऐसा कुछ नहीं है यार घर पे। बोल सकती हूँ। इसीलिए बुलाए गए हो। उधर पूरा बोल दो, बस आज निकलेगी। आज निकलेगी भड़ास पूरी। बट आप दोनों के केस में जो एक चीज कॉमन है, जो काफी अदरवाइज इफ यू लुक एट रेस्ट ऑफ द कॉमेडी कम्युनिटी, इट्स डिफरेंट इन दिस केसेस कि you married someone else who was not a comedian and who ended up becoming a comedian later on. We turned them into comedians. Atul was in a job or in business only at that time? Business था। Business में ही था शुरू से। तो उसके बाद शादी हुई तो businessman से हुई थी। Yeah, so I rubbed off on him and now he's on stage. I polished him in these so many years, made him a hero, and then presented him on stage for everybody to enjoy. हाँ, तेरे को कैसा लगा भाई? इसका केस में क्या है, इसने बेचारी ने शादी करी थी सोच के, तू ही बता यार। हाँ, नहीं, मेरे को शादी करनी थी इंजीनियर से। अच्छा, पहले से था। पहले से था। हाँ। 2 ही क्राइटेरिया थे, या इंजीनियर या सीए। मतलब डैड को बोला, मैं जो भी जैसा हाँ, बिकॉज माई होल फैमिली इज इंजीनियर्स एंड सीएज। फैंटास्टिक। नो बिजनेसमैन, नथिंग। हाँ। तो मुझे यही था कि मुझे इंजीनियर या सीए चाहिए, हाँ। खुद जॉब करता हो, फादर से बिल्कुल भी डिपेंडेंट या पैसा वैसा नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंजीनियर मिल गया, बट उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। तो एनी रिग्रेट उसके बारे में? नहीं ना, there's no regret। इंजीनियर से कॉमेडियन बन गया? नहीं, बीच में भी और स्टेप्स हैं, बता दे। बहुत स्टेप्स हैं। हाँ, बता सकती है। बिजनेस शुरू किया, जो कि मुझे बिजनेस नहीं चाहिए था, फिर भी बिजनेस किया। और जिस पंडित को दिखाई थी पत्री, उसने बोला था आप कुछ भी कर लो, वो लड़का नौकरी छोड़ के बिजनेस करेगा। शाबाश। तो उसने करी, अब बिजनेस छोड़ के वो स्टैंड अप में आया। अब पता नहीं आगे क्या करेगा। Bartending. बहुत, मैंने जितने रिस्क देखे हैं और जितने वो देखे हैं ना कि मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कि अब आगे क्या करेगा। हाँ, वो मतलब कैलकुलेटेड रिस्क कम रहे हैं। इट्स मोर बीन, मतलब जब जॉब भी छोड़ी थी और बिजनेस शुरू करा था, वी ऑलरेडी हैड 1 kid एंड सानवी वाज ऑन द वे। तो शी वाज एक्सपेक्टिंग सानवी, आई थिंक मार्च में पैदा हुई है, और फेब में मैंने रिजाइन करा था जॉब से। तो काफी मतलब झटके लगे हैं हमारी लाइफ में, बट मैंने बात करके करा था। But you resigned to start your business, जो तूने शुरू। हाँ। Your HR recruitment जो business था तेरा। हाँ जी। तो वो मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप में करा था, तो पहले उसने स्टार्ट करा, फिर मैंने ज्वाइन करा। तो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली रिस्क लिया था, बट फिर भी काफी था ही सही, काफी रिस्क तो था ही। माइनस पे जाके भी स्टार्ट हुआ है।
हाँ मतलब twice we've seen those times कि we lost everything and then we crawled out of it. Fantastic. So That is हाँ commendable. हाँ but a lot of credit goes to her also. That's what I meant. Commendable on her part. मैंने complete नहीं किया ना. Complete. But when he started comedy, what was your reaction? No, I was very, very in for it, I think, Okay. because I could see, was in that rut of, that business, morning to evening, handling clients, handling everybody's problems, computer issues, problems. That I felt that it was a good. I mean, I took it more as an outlet. I didn't think that it would get him till where he is today. Frankly, I just felt that it was an outlet to kind of, to see a different perspective of yourself, see And vent yourself it in out. another light, basically. But मैंने ये नहीं सोचा था कि it will get so professional and that touch wood, by the grace of God, he'll get so popular, and that was, yes. But That was actually, the Sone just Pe Suhaga. to add to it, she actually inspired me to Okay. heavily, like she used to push me. क्या ये तो because क्या है ना IT जॉब में किसका कोई जर्मन कस्टमर का रात का सर्वर डाउन हो गया 3 बजे. We were a small boutique company doing very well. फोन तो मुझे ही आना है, the buck stops here. फिर मैं सुबह 3 बजे उठ के I'm trying to arrange an engineer, trying to send somebody server up करना, ये करना. तो it was like a 24 बोलती यार क्या जिंदगी भर तू यही करता रहेगा. You should have some more aspect to your life. हाँ तो and she sort of really pushed me towards it, हाँ तो yeah, all credit to her. That's great. आपका क्या रिएक्शन था जब कॉमेडी स्टार्ट करा था? एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली यहाँ पैसे की तो नहीं थी उस टाइम भी हमारे एंड पे भी कि मतलब हाँ स्टार्टिंग में तो पता ही हमको पता ही एक साल तक पैसे तो बनेंगे. at least, हाँ. हाँ. No. I did not expect that he would, climb these heights. Though, of course, there is बहुत ज़्यादा और है चलना and उड़ना. But I think touch wood. It's No gone complaints. well. Same here, I think. But how was your? क्योंकि कई बार ये मतलब ओपन माइक्स पे मेरे साथ जाती थी. A lot of mics in the beginning. What was your thought process? I think we've never discussed this. कभी सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि तुमने अपने आप ही कुछ ना कुछ करते गए और चेंज करते गए, तो सोचने का मौका ही नहीं मिला कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है. तुमने जॉब करी, जॉब तो वाकई में ही नाइट शिफ्ट्स थी. देयर वाज नो टाइम, मतलब कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं. लाइफ वाज हेल. बट दोनों बच्चे भी उसी दौरान ही हुए, तो बच्चों के साथ भी कम ही टाइम स्पेंड हाँ करा बहुत है. कम टाइम स्पेंड करा उस टाइम तो मैंने. फिर बिजनेस भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, बिजनेस के साथ साथ कॉमेडी भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई, तो मुझे सोचने का मौका मिला नहीं. बट जब तू जाती थी इसके साथ ओपन माइक पे, obviously seeing him from the stage, ऐसे what was your reaction? कैसे कर रहा है, मस्ती के लिए कर रहा है? मुझे तो उस वक्त तो यही था कि मस्ती के लिए ही कर रहा है, क्योंकि वो वही होता था ना दिल्ली में पब्स में या क्लब्स में जो होता था, जनता बैठी है और ये कर रहे हैं 5 मिनट करके, तो मुझे लगा ठीक है मस्ती के लिए कर रहे हैं, ठीक है ओके फाइन. ये कभी नहीं सोचा था कि आज ये होगा. At one point of time, she was managing me also. हाँ, I know that. हाँ. Because there's that, I don't know. मैं तेरा एग्जांपल इसको देखता था, you also manage me. तू बाकी के एजेंसी को पैसे I देने. manage him, but from behind. तो ये मैनेजिंग पे एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ. हम लोग गए थे यूएस स्टोर पे, तो शी अकम्पनीड मी. और यूएस के हिसाब से क्या होता है, आई गो ऑन O1 वीजा एंड इफ इट्स अ मैनेजर यू हैव टू कम ऑन O2 वीजा. बट ये तो मुझे मैनेज नहीं करती, शी वाज कमिंग एज अ वाइफ, तो शी वाज ऑन दैट B1 B2 टूरिस्ट वीजा. तो हम गए न्यूयॉर्क में, जहाँ भी लैंड किया तो इमिग्रेशन ने पूछा कि व्हाट आर यू, तो शी से आई एम हिज वाइफ. बोलते हैं डू यू मैनेज हिम? शी सेड ऑफ कोर्स आई मैनेज हिम, आई हैव बीन मैनेजिंग हिम सिंस मैरिज. ये वहां जाके उसकी चुटकी सुना रही है. बोलते नो नो, आई मैम आई एम वेरी सीरियस, आई यू ऑन अ टूरिस्ट वीजा, यू कांट मैनेज. आई सेड नो शी इज माय वाइफ, शी इज वहां का लोकल प्रमोटर, ही इज गोइंग टू मैनेज मी. तो वहीं से हमको वापस भेज देना था. कि आपका O2 वीजा काम पे है. करेक्ट वीजा टू बी मैनेजिंग हिम. हाँ, इसने तो मेरे को प्रॉपर मैनेज करा हुआ है, क्योंकि होता क्या ये था. मेरे को एज मैनेजर कहीं लेके नहीं गया. हाँ कैसे लेके जाएगा? अरे तो यूएस तो तेरे को ऐसे लेके गया था मैं. कुछ कमीशन भी नहीं मिली. यार सुन रहे हो ना सब? मैं एक काम करो, आप पूरा
हिसाब निकालो, हिसाब निकालना आज पड़ेगा। शाम तक मैसेज सोनल करके तो अभी टीडीएस जा काट के रही पैसे है दे दो। सितंबर. Now use the time where नहीं मैं मैनेजर के नहीं, मैं मेरे पास टूरिस्ट वीजा है, मैं अब कैसे ही जा रही हूँ. you collect your commission now, ना? In terms of shopping, हाँ. Manage नहीं करना, just collect your commission now. वो On वो तो हो चुका है. on 6th Avenue, बस. Fifth Avenue वुडबरी बंच का वो है, बस नंबर पता है कहाँ से स्टार्ट होती मैंने अभी है. बोला था ना कि 2-3 दिन अकेले हूँ तो यही करना है. हाँ. No Woodsbury, हाँ. Only 5th Avenue. Avenue. इनफैक्ट प्रमोटर को बोल पैसे इसके अकाउंट में सीधा तेरे अकाउंट में भेज देने के लिए। वो प्रमोटर भी बहुत चालू है. शाउट आउट टू इम्तियाज. Yes, Imtiaz. नहीं, बट होता क्या है कि पैसे जहाँ जाते हैं वो कंपनी के अंडर जाते हैं. Correct. और सारे फाइनेंसेस तो यही मैनेज करती है उसके. हाँ, फाइनेंसेस मैनेज करना मतलब बाकियों की पेमेंट क्लियर करना. अपनी नहीं, नहीं तो तेरे को भी तो सैलरी मिलती है वहां से. वो तब मिलती है जब पैसे बचते हैं अकाउंट में. आई थिंक इट इज Able when able. एक थोड़ा चेंज करना चाहिए टॉपिक थोड़ा गलत रास्ते जा रहा है। आई थिंक आई डोंट नो वेदर इट इज अ यूनिवर्सल फीलिंग, बट हमारे घर तो ये है कि मतलब कि इसको पैसों का कोई हिसाब नहीं है, इसको पैसे मैनेज करने नहीं आते. ये इसके हाथ में पैसे दोगे तो ये तो लुटा देगा. हाँ नहीं, आई दैट इज ट्रू. अतुल के केस में तो एकदम सही है. जितने भी वॉलेट में हो 2-3 दिन में खत्म हो ही जाने हैं. वॉलेट में है कितने वो भी नहीं पता. नहीं पता है एग्जैक्टली. अच्छा, द शो इज कॉल्ड चार यार, नॉट रोस्ट ऑफ अमित टंडन अतुल खत्री, जस्ट टू क्लैरिफाई। मैं सोच रही थी कि हम अपना शो निकालें जरा. सोनल ने तो शुरुआत भी कर दी है. हाँ बस ना, आई ट्राई एंड फॉलो इन सोनल्स फुटस्टेप्स. रोस्ट विद सोनल टंडन. And in terms of kids, how was it with kids? You know, when it came to comedy, how did the kids react? I think by the time Atul started, they were already in their teens. Like- 17 and 15. Yeah, Michelle was 17. 15. So they Dia were, was 15, yeah. into their teens. आई थिंक उनके लिए काफी कूल था हाँ. कि डैड कॉमेडी कर रहा है, कि तभी 12 साल 13 साल पहले कॉमेडी थी भी काफी नई आर्ट फॉर्म इंडिया में. वेरी हैंडफुल ऑफ 30-40 पीपल इन इंडिया वर डूइंग इट यार. तो ऑब्वियसली काफी कूल लगा So उनको. they were proud They and were cool also, and I think they liked the idea that dad is doing this, and they would also give their inputs if anything was politically not correct to be said. So that was a good thing. I think they were pretty mature about it. Okay. Yeah. Okay. हमारे बच्चों को तो कब काफी लेट पता चला है, मतलब they realized very late because I think they were very small. 2012 they were 7-8 years, 6-7. 2010 हाँ, so they were 6 and 8 at that time. Yeah. तू क्या बताती थी पापा कहाँ गए हैं? दूसरी आंटी के साथ भाभी टू. वो अब बताती हूँ ताकि अब बच्चों को समझ तो है ना. अच्छा, उस वक्त तो समझ भी नहीं थे, बता के फायदा भी कुछ नहीं होता. दूसरी आंटी वाले पैसे ही नहीं बचते हैं. क्या कहाँ जा रही है ये कॉन्वर्सेशन? But now what I like is because now Amal is also 20 years old. So what happens is now he understands the other side. Like now he's in a relationship, so now he'll come home and एंड सेम विद सानवी. हाँ. वो बोलती है सारे लड़के ऐसे ही होते हैं. And Amal tells me सारी मतलब उसको लड़कियां अर्ली ऐसी. रियलाइजेशन हो गई है. वेरी गुड, अच्छी बात है. तो अभी ना the tables have turned a little bit. Like otherwise it's like Sanvi, my daughter, Amal, her son. But now after that relationship thing, now he's suddenly like, Papa, I get you. उसने तो फिर रिलेशनशिप में आ गया है. सानवी तो आ भी नहीं रही है कि सारे लड़के होते ही ऐसे, तो चाहिए ही नहीं कोई.